यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का बड़े आनंद के साथ मैं इस मातृधाम सत्संग में स्वागत करता हूं। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति करें, प्रभु के पवित्र वचनों को सुनें और प्रभु की आराधना करें और प्रभु से आशीषें प्राप्त करें। यह आध्यात्मिक कार्यक्रम हमारे लिए अनुग्रह का माध्यम बने, यह मेरी प्रार्थना है। आप में से कई लोग कई दिनों से इसके साथ जुड़े हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जुड़े रहिए, बराबर बने रहिए। प्रभु की कृपा को आपके ऊपर और आपके परिवार पर बरसने दीजिए। हम प्रभु की स्तुति करेंगे। माता मरियम को सुनिए। माता मरियम कहती हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। एक बहुत सुंदर मनोभाव है, हर विश्वासी का यह मनोभाव होना चाहिए। मां कहती हैं, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है और मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अगर हम भी इसी तरह जीवन जिएंगे, हमारे जीवन में प्रभु की आशीषें बरसने लगेंगी। आत्मा प्रभु का गुणगान करे और मन प्रभु में आनंद मनाता रहे। हम स्तोत्रकार को इस तरह बोलते हुए पढ़ते हैं। स्तोत्र 33 में स्तोत्रकार कहता है, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाते हुए प्रभु का धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ। मन लगाकर वाद्य बजाओ। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। प्रभु को धार्मिकता और न्याय प्रिय हैं। पृथ्वी उसकी सत्य प्रतिज्ञता से परिपूर्ण है। उसके शब्द मात्र से आकाश बना है। उसके श्वास मात्र से समस्त तारागण। वह समुद्र का जल बांध से गिरता और महासागर को भंडारों में एकत्र करता है। समस्त पृथ्वी प्रभु का आदर करे। उसके सभी निवासी उस पर श्रद्धा रखें। उसके मुख से शब्द निकलते ही यह सब बना है। उसके आदेश देते ही यह अस्तित्व में आया है। उस महान सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम स्तुति करें। हृदय खोलिए, मुंह खोलिए। हमारे भाई बहन के साथ मिलकर बड़े आनंद के साथ तालियां बजाते हुए हम प्रभु का गुणगान करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम सब मिलकर। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ। यीशु के नाम में आओ
गाओ तुम, नाचो और गाओ तुम, झूम झूम कर आओ तुम, नाचो और गाओ तुम, झूम झूम कर आओ तुम, नाचो और गाओ तुम, झूम झूम कर आओ तुम, नाचो और गाओ तुम। प्रभु में आनंद मनाओ, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो, पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो, पिता का बेटा है वो, स्वर्ग से आया है वो। जीवन देने, जीवन देने, जीवन देने आया है वो, जीवन देने, जीवन देने, जीवन देने आया है वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और बार सब मिलकर हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति, यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति, यीशु के नाम में है मुक्ति, यीशु के आत्मा में है शक्ति। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में है क्षमा, उसके घावों में चंगाई। यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में है क्षमा, उसके घावों में चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ, झूम झूम कर आओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कराओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। झूम झूम कर आओ, नाचो और गाओ, तालियां बजाओ, आनंद मनाओ। यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम, यीशु के नाम में आओ तुम, ताल से तालियां बजाओ तुम। झूम झूम कराओ तुम, नाचो और गाओ तुम, झूम झूम कर आओ तुम, नाचो और गाओ तुम। प्रभु में आनंद मनाओ, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो स्तुति करेंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। यही महिमा तेरी, स्तुति तेरी, हालेलुया, जय हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें।
अपनी आंखें बंद रखिए, अपने सारे कामकाज को बंद कीजिए। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु के साथ जुड़ेंगे। जीवन के वरदान के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इन पलों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु की सारी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आज प्रभु ने हमें नाम लेकर बुलाया है, पुकारा है, और इस आध्यात्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हम आए हैं। वो जीवित प्रभु इस समय हमारे बीच में विराजमान है, ये महसूस कीजिए। आप प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। प्रभु का प्रकाश आप पर पड़ रहा है। प्रभु की कृपाएं आपकी ओर बरस रही हैं। पूरे विश्वास के साथ बैठिए। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है, वो ईश्वर, वो परमेश्वर आशीर्वाद का ईश्वर है, गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स। उस ईश्वर के आशीर्वाद को पाने के लिए इस समय उत्सुकता से बैठिए। पवित्र वचन में प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती अध्याय 13 में कि जब तक जमीन तैयार ना हो, बीज की अच्छी फसल नहीं हो सकती है। हम अपने आप को इस समय प्रभु के पवित्र वचनों को सुनने के लिए तैयार करें। विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये खोखले शब्द नहीं है, बल्कि ये तुम्हारा जीवन है। प्रभु के पवित्र वचनों को योग्य रीति से सुनने के लिए और अपने हृदय में संजोए रखने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन क्षणों के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम के द्वारा तेरे साथ जुड़े हुए हैं। तूने कहा है, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं, वही बहुत फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूं इन सारे भाई बहनों के लिए। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि हमें तैयार कीजिए। पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे मन, हृदय और आत्मा रूपी जमीन को तैयार कीजिए, ताकि तेरे पवित्र वचनों को हम ग्रहण कर सकें और धैर्य के द्वारा अच्छी फसल ला सकें। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा आइए। यीशु के शिष्य जैसे नाचीजों को महान प्रज्ञावान बनाने वाले पवित्र आत्मा, उन्हें सामर्थ्य प्रदान करने वाले पवित्र आत्मा, उन्हें धैर्य से भरने वाले, प्रकाश से भरने वाले पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए। हमारे हृदयों में बहुत ज्यादा निरुत्साह है, हमारे अंदर बहुत ज्यादा निराशा है, उदासी है। उसे मिटाकर ईश्वर के आनंद से हमारी आत्माओं को भरने के लिए आइए। आइए पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को परिवर्तित करने के लिए, हमारे जीवन में ईश्वरीय आनंद और ईश्वरीय शांति लाने के लिए आइए। अपने दोनों हाथों को खुला रखिए मेरे भाई और बहनों। हम पवित्र आत्मा का आह्वान करें कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आए और कार्य करें। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, ए जीवित ईश्वर की आत्मा, पुनर्जीवित यीशु की आत्मा, उतर आइए।
हम पर उतर आइए। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे पावन कर दे। नूतन कर दे पावन आत्मा, ओ पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। स्वर्ग से हम पर उतरा, आकर हम पर छा जा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। फिर से तूफान दे, फिर से अभिषेक होने दे। फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। फिर से तूफान आने दे, फिर से अभिषेक होने दे। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। नूतन कर दे पावन कर दे। नूतन कर दे पावन कर दे। पावन आत्मा, ओ पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कलीसिया प्रभु प्रकाश का पर्व मनाती है। प्रभु प्रकाश का पर्व हम जानते हैं, लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं जब यीशु का जन्म हुआ, उनके जन्म का संदेश सबसे पहले खेतों में अपनी भेड़ों की रखवाली करने वाले कुछ गरीब गडेरियों को प्राप्त हुआ था और वे बेतलहम गए और यीशु का नमन किए। उसी तरह मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं
जब प्रभु का जन्म हुआ तो आकाश में एक विशेष तारा उदय हुआ। उस तारे को देखकर पूरब देशों से 3 ज्योतिषी उसके इशारे पर उसका अनुगमन करते हुए बेतलहम पहुंच जाते हैं और यीशु का नमन करते हैं। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं आए इस संसार में, किसी जात विशेष के लिए नहीं आए, किसी देश विशेष के लिए नहीं आए। प्रभु यीशु मसीह समस्त संसार के सभी मनुष्यों के लिए आए। इसीलिए उन्होंने स्वयं कहा योहन के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 12 में कि संसार की ज्योति मैं हूं, जो मेरा अनुसरण करता है वो अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। यीशु के जन्म के बारे में, उनके जन्म से करीब 600 साल पहले इस्यास नबी के द्वारा ये भविष्यवाणी हुई। अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। इस्यास अध्याय 9 वाक्य 1। यीशु इस संसार में संसार की ज्योति बनकर आए हैं। आज इस संसार भर के सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें कि सभी इस ज्योति को पाएं, यीशु को जाने, यीशु की शिक्षाओं को मानकर उसको अमल करते हुए इस संसार को स्वर्ग बनाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम एक नए वर्ष में प्रवेश किए हैं। 2025 बीत गया है, 2026 में प्रवेश किए हैं। मैं आप सभी को आश्रम की ओर से और अपनी ओर से नए वर्ष की कामनाएं देना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ये वर्ष हमारे लिए अनुग्रह का वर्ष बने, आशीष का वर्ष बने, शांति का वर्ष बने। कोई पूछ सकता है कि हम नए वर्ष में प्रवेश किए हैं, इस नए वर्ष में नया क्या है? सब कुछ तो पुराना दिखाई दे रहा है। भौतिक रूप से देखा जाए सब कुछ पुराना है। वही पत्नी, वही पति, वही माँ बाप, वही बच्चे, वही घर, वही पेड़, वही सड़क। तो नया क्या है? इस वर्ष को हम नया बना सकते हैं। ईश्वर से जुड़कर हम इसको नया बना सकते हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अंग्रेजी में एक बहुत सुंदर गीत है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, ग्रेट थिंग्स हैपन व्हेन गॉड मिक्सेस विथ मैन। अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर ईश्वर काम करता है उसके जीवन में बड़े बड़े कार्य होते हैं। हमारे जीवन में तब बड़े बड़े कार्य हो सकते हैं जब हम ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 31 में संत पौलुस कहते हैं, कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध कर सकता है। पौलुस कहते हैं कि अगर ईश्वर हमारे साथ है तो हम किसी का भी सामना कर सकते हैं। सारी बाधाएं मिट जाएंगी, हम आगे निकल पाएंगे। सामुएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 में हम पढ़ते हैं दाऊद के बारे में। वह किशोर एक चिकने पत्थर के सहारे एक बहुत बड़े योद्धा को मार गिराता है और अपने देश को बचा लेता है। ईश्वर के साथ जुड़कर ईश्वर के नाम पर वह एक चिकने पत्थर के सहारे उस बहुत बड़े वीर योद्धा को मार गिराता है। अगर हम इस वर्ष में निर्णय लेंगे कि हम ईश्वर के साथ जिएंगे, ईश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने देंगे, तो हमारे लिए एक नया वर्ष वास्तव में नया वर्ष बनेगा। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 उसके वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, मैं सब कुछ नया बना देता हूं। यह ईश्वर का स्वभाव है। ईश्वर सब कुछ नया बना देता है। कल आपने जिस कली को देखा है, आज जाके देखिए, वो एक फूल बन गई है। एक छोटे पत्ते को आपने देखा, आज बहुत बड़ा पत्ता बन गया है। वो बीज आज अंकुरित हो गया है। सारी प्रकृति में, सारी सृष्टि में ईश्वर सब कुछ को नया बना देता है। लेकिन हमें नया बनाने के लिए हमें
ईश्वर को कार्य करने देने की आवश्यकता है। इस्यास नबी के अध्याय 65 में हम पढ़ते हैं, उसके वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा, पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। ईश्वर ये करने में समर्थ है। हम सभी जानते हैं कि हमारी दुनियाएं, हमारे संसार कितने छोटे होते जा रहे हैं। कई लोग अपने जीवन में घुटन महसूस करते हैं। आकाश नीचे उतर आया हूं उनका, धरती फटी हुई है, निराशा उदासी से भरे हुए हैं, उनको घुटन महसूस होता है। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। तो सबसे पहले प्रभु ईश्वर को हमारे साथ काम करने के लिए हमें मौका देने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हम गणना ग्रंथ में पढ़ते हैं, गणना ग्रंथ अध्याय 13 और 14 में, जब इस्राएली लोग मिस्र देश से बचकर भागे कनान देश की ओर, तो मार्ग में एक जगह से मूसा 12 प्रतिष्ठित लोगों को कनान देश का टोह लेने के लिए भेजते हैं, उसका निरीक्षण करने के लिए भेजते हैं, क्योंकि किसी को भी कनान देश के बारे में पता नहीं था। ईश्वर ने वायदा किया, उस आवाज को सुनकर वे निकल पड़े थे। ना मूसा को पता था, ना लोगों को पता था कि कनान देश कैसा होता है, वहां के लोग कैसे होते हैं, वहां की संस्कृति कैसी होती है, वहां का जलवायु कैसा होता है, वहां की मिट्टी कैसी होती है। तो मूसा ने 12 प्रतिष्ठित लोगों को 12 वंशों से एक एक करके चुनकर भेज दिया, और वहां निरीक्षण करने के बाद, तो लगाने के बाद वे 40 दिन के अंदर वापस आए। उनमें से अधिकतर लोगों ने एक नकारात्मक रिपोर्ट दिया। उन्होंने कहा, जानते हैं जहां पर हम गए थे वहां पर दूध और मधु की नदियां बहती हैं, बहुत अच्छी जमीन, अच्छी जगह है, लेकिन वहां के लोग भीमकाय हैं, बहुत बड़े हैं, ऊंचे ऊंचे कद के हैं, उनके सामने हम टिड्डियों की तरह दिखेंगे और वे हमको चढ़ जाएंगे। ये सुनकर इस्राएली लोग रोने लगे, मूसा के विरुद्ध मुनमुनाने लगे, चिल्लाने लगे। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो सकारात्मक थे। उन्होंने कहा, यह सत्य है कि वहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, लेकिन यदि हम पर प्रभु की कृपा हुई तो वो हमें उस देश में बसा देगा। सचमुच वो देश ऐसा देश है जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं। प्रभु हमारे साथ है, इसलिए उनसे डरने का कोई सवाल नहीं उठता। दो मनोभाव हैं, दो राय है। एक नकारात्मक राय, डराने वाला राय। वे कह रहे थे कि वे लोग हमें चढ़ जाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन ये लोग कह रहे हैं, नहीं, प्रभु की सहायता से हम उनको हरा पाएंगे। हमारे जीवन में भी ये दो मनोभाव हो सकते हैं। हम में कुछ लोग बहुत नेगेटिव होते हैं, बहुत नकारात्मक होते हैं, भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, डरे हुए होते हैं। ऐसे लोग जीवन में सफल नहीं होते। वे पहले से ही आशंकित होते हैं, उनके अंदर आशंका होती है, होगा कि नहीं होगा, क्या होने वाला है। जो डरा हुआ वो पहले से ही हार गया है, जो नकारात्मक है वो पहले से ही हार गया है, लेकिन जो सकारात्मक है वो विजयी बनता है। आप जानते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 28 वाक्य 19 में पढ़ते हैं, दुख और शोक शक्ति घटाता है। नकारात्मकता हमारे अंदर की ऊर्जा को खा जाती है, हमारी संभावनाओं को हटा देती है। लेकिन जो सकारात्मक होते हैं उनके जीवन में सफल होते हैं वे। हमें इस वर्ष में सकारात्मक बनना है, नकारात्मक नहीं बनना है। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं, हर बात में नकारात्मक होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, होगा कैसे होगा। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, प्रभु हमारे साथ है।
ऐसे लोग जीवन में सफल होते हैं, उनके जीवन में प्रभु की आशीषें देखने को मिलती हैं। तो दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, सकारात्मक बनिए। देखिए, हम लोग विश्वासी हैं, हम लोग विश्वासी हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 37 में पढ़ते हैं, ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में हमें विवरण मिलता है वह ईश्वर चमत्कारी ईश्वर है, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने वाले, आसमान से मन्ना बरसाने वाले, लाल समुद्र को अपनी जनता के लिए 2 भागों में विभाजित करने वाले, चट्टान से पानी निकालने वाले, मृतकों को जिलाने वाले, चमत्कारी ईश्वर, 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान देने वाला है। तो हम जिस ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं वो ईश्वर चमत्कारी ईश्वर है। इसीलिए हम विश्वासियों को हर बात को, हर चीज को विश्वास की दृष्टि से देखना चाहिए। हमें हर बात को, हर चीज को विश्वास की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। कोरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं, हम विश्वास पर चलते हैं। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। जो विश्वास पर चलते हैं उनको विश्वासी कहा जाता है। पौलुस कहते हैं आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। आंखों देखी बातें हो सकती है कि डरावनी हो सकता है डरावनी हो, निराशाजनक हो, उदासी उत्पन्न करने वाली हो। हमारे जीवन में तभी प्रभु ईश्वर कार्य करेंगे जब हमारे अंदर सकारात्मकता आएगी। हम सब कुछ को विश्वास के दृष्टिकोण से देखेंगे। रोमियों के पत्र के अध्याय 4 वाक्य 18 से 20 तक पढ़िएगा। इब्राहिम के विश्वास के बारे में बताया गया है। जब इब्राहिम 75 साल के थे उस समय ईश्वर ने इब्राहिम को बुलाया और कहा कि उस देश की ओर आओ जिसको मैं तुम्हें दे रहा हूं। इब्राहिम ने ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। बाद में ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, वो निसंतान था, ईश्वर ने कहा मैं तुम्हें आकाश के तारों की तरह अनगिनत संतान दूंगा। और इब्राहिम ने 24 साल तक इंतजार किया। कुछ भी और कोई भी इब्राहिम के विश्वास को तोड़ नहीं पाया। इसलिए ईश्वर ने उसके इब्राहिम के जीवन में एक चमत्कार किया, 100 साल की उम्र में एक संतान दी। ये बाइबल में इसलिए लिखा गया है ताकि हम लोग विश्वास करें कि हमारे ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम विश्वासी लोग आशा के लोग हैं, हम आशावान लोग हैं। ये आशा आपके जीवन में जागृति पैदा करेगी। ये आशा आपके जीवन में ऊर्जा पैदा करेगी। हिंदी में वो सुंदर गीत है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये हमारे जीवन में हमें आगे ले जाएगा। हमें इस तरह का विश्वास करने की आवश्यकता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, इस्राएली लोग मिस्र देश से भाग रहे थे। वे लाल समुद्र के तट पे पहुंच गए। उन्होंने नहीं सोचा लाल समुद्र हम कैसे पार करेंगे। अब आगे लाल समुद्र है, पीछे मुड़कर देखा उन्होंने, तो उन्होंने क्या देखा कि मिस्र का राजा फराउन अपनी सेना के साथ उनका पीछा कर रहा है। वे घबरा गए, रोने लगे, कलपने लगे। मूसा से कहा कि हमको यहां पे मरने के लिए क्यों ले आए। मूसा ने कहा, बहुत सुंदर वचन है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 14, 13 14। मूसा ने कहा डरो मत, भीरू मत बनो, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है बल्कि प्रभु ईश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा। हमारे जीवन में एक ऐसा विश्वास आना चाहिए। जब ऐसा विश्वास हमारे जीवन में आएगा तो हम देखेंगे कि हम इस नए वर्ष में प्रभु के चमत्कार और चिन्ह देखेंगे। हमें कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 4 वाक्य 16 और 17 में पढ़ने को मिलता है। संत पौलुस अपने बारे में क्या कहते हैं। पौलुस कहते हैं, यही कारण है कि हम हिम्मत नहीं हारते। हम हिम्मत नहीं हारते। हमारे शरीर की शक्ति भले ही क्षीण होती जा रही हो, किंतु हमारे अभ्यंतर में
दिन प्रतिदिन नए जीवन का संचार होता रहता है। पौलुस कहते हैं कि शारीरिक रूप से हम क्षीण होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर नए जीवन का संचार होते रहता है, क्योंकि हमारी क्षण भर की हल्की सी मुसीबत हमें हमेशा के लिए अपार महिमा दिलाती है। हमारे जीवन में शारीरिक रूप से हमें पीड़ाओं का सामना करना पड़े, लेकिन अंदर जो ज्योति है उसको कभी बुझने नहीं देना चाहिए। मैं दूसरी बार गिरने के बाद मैं आपसे सच कह रहा हूं, ईमानदारी से अब खुलेआम बोल रहा हूं कि मेरे अंदर उत्साह और जागृति और आनंद बढ़ा है। मैं देखता हूं कि इन दिनों मेरे अंदर बहुत आनंद है। ये आनंद कहां से आया? इस विश्वास से कि प्रभु ईश्वर का जीवन मेरे अंदर बढ़ रहा है। हमें शोक ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है, शोक ग्रंथ उसके अध्याय 3 वाक्य 22 और 23 में, शोक ग्रंथ वाक्य अध्याय 3 वाक्य 22 और 23 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अपूर्व है। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु की कृपा बनी हुई है, उसकी अनुकंपा समाप्त नहीं हुई है, वह हर सवेरे नई हो जाती है। प्रभु ईश्वर हमें प्रतिदिन नए सिरे से प्रेम करता है। उसका प्रेम, उसकी अनुकंपा प्रतिदिन ताजा है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें पुरानी बातों को त्याग देना चाहिए। इस्यास नबी अध्याय 43 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। ये हमें करना है। ईश्वर हमें ताजा प्रेम से प्रेम करता है, लेकिन हमें क्या करना है? पुरानी बातों को जाने देना है। पकड़े मत रहो, बार बार अपने आप को याद मत दिलाओ, बार बार दूसरों को याद मत दिलाओ। देखो तुमने क्या किया था, मुझे कितना झेलना पड़ा। जीवन में जो दुख होते हैं उसकी गिनती रखते हैं कई लोग, उसे पकड़े रहते हैं, उसी के बारे में सोच सोच कर रोते रहते हैं। प्रभु कहते हैं पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। पिछली बातें जाने दो, पुरानी बातें जाने दो। हम प्रकाश के संतान हैं। एफेसियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 8 में संत पौलुस हमें याद दिलाते हैं कि आप पहले अंधकार थे, अंधकार के वश में थे। यीशु में विश्वास करने के कारण, उनके वचन के अनुसार जीने के कारण आप अभी प्रकाश में आ गए हैं। हम प्रकाश की संतान बने, अंधकार में ना रहें। अंधेरे को छोड़िए, बीती बातों को छोड़िए। वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा, मुर्दों को गाड़ने दीजिए, पुरानी बातों को गड़े रहने दीजिए, उसको मत उखाड़िए। हम प्रकाश के संतान हैं। रोमियों के पत्र के अध्याय 13 में संत पौलुस कहते हैं, रात प्राय बीत चुकी है, वाक्य 12 और 13, रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। हम दिन के योग्य आचरण करें। हम प्रकाश के संतान हैं, हम ज्योति के संतान हैं, हम यीशु के शिष्य शिष्याएं हैं। हम ज्योति में चलने के लिए बुलाए गए हैं। अंधकार को छोड़ दें, पिछली बातों को छोड़ दें, ये हमें करने की आवश्यकता है। प्रभु के साथ जुड़े रहिए, प्रार्थना करना मत भूलिए। इस नए वर्ष में निर्णय लीजिए कि मैं प्रार्थना के लिए समय निकालूंगा। इस बात का ख्याल कीजिएगा। प्रार्थना में बड़े बड़े कार्य होते हैं। इस आश्रम में बहुत सारे कार्य होते हैं। अधिकतर कार्य प्रार्थना में उत्पन्न हुए हैं। प्रार्थना के दौरान प्रभु हमें इशारा देते हैं, बताते हैं, बेटा ये करना है। तो प्रार्थना में प्रभु ईश्वर हमें इशारा करता है। हमें राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 18 में पढ़ने को मिलता है कि जब पूरे इस्राएल में अकाल पड़ा था, वृष्टि नहीं हुई, 3 साल तक लगातार वृष्टि नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, चारों ओर सूखा था, जलाशय में पानी नहीं था,
लोग पानी के लिए तरस रहे थे। उस समय एलिय्याह अपने नौकर के साथ कारमेल पहाड़ पर चढ़ जाता है और प्रार्थना में लीन हो जाता है, और बीच बीच में अपने नौकर को भेजता था ये पता लगाने के लिए क्या कोई बादल ऊपर उठ रहा है ताकि बारिश हो जाए। 6 बार नौकर आया, कहा कि कोई बादल नहीं उठ रहा है। 7वें बार उसने कहा कि मनुष्य के हथेली के बराबर बादल का एक छोटा सा टुकड़ा आसमान की ओर जा रहा है। एक छोटा सा चिन्ह था। एलिय्याह ने विश्वास में उस छोटे से चिन्ह पर विश्वास किया और कहा कि बारिश होने वाली है। प्रार्थना में प्रभु हमें इशारा देंगे, हमें क्या करना है बताएंगे। मैंने देखा बहुत सारे लोग अपनी परिस्थिति के बारे में रोते हैं और मेरे पास भी आकर रोना चाहते। मैं बोलता हूं नहीं, ये सब नहीं होगा। दुखड़ा सुनाना चाहते, उसके बदले प्रभु के सामने बैठ जाते, अपनी परिस्थिति को प्रभु के सामने रखते, प्रभु को सुनने का प्रयास करते, प्रभु के इशारे को देखने का प्रयास करते। आज हम प्रभु प्रकाश का पर्व मनाते हैं। पूरब देशों के 3 ज्योतिषियों को एक तारा दिखाई दिया। उस एक छोटे से संकेत, उस चिन्ह के द्वारा वे यीशु के पास आए। एक छोटा सा तारा। धरती पर से तारे कितने बड़े दिखते हैं? छोटे दिखते हैं। उस छोटे से तारे के सहारे वे मुक्तिदाता यीशु के पास पहुंच गए। अपने जीवन में प्रार्थना के लिए समय दीजिए। हमारे जीवन में प्रार्थना के लिए समय है तो हम देखेंगे कि हमारे हृदय और मन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता आएगी। हमारी संभावनाएं बढ़ेंगी। हम ये देखेंगे नहीं, संभावनाएं बहुत हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तभी संभव है जब हम अपनी दुनिया को बड़ा करेंगे, प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो जाएंगे, हमारी दुनिया बड़ी हो जाएगी तो संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रार्थना करना मत भूलिए और यीशु को अपना जीवन साथी बनाइए। यीशु की केवल आराधना मत कीजिए, प्लीज यीशु को अपने जीवन साथी बनाइए। यीशु आपके साथ रहें, आपके जीवन के हर पल में यीशु आपके साथ रहें। अपने दुखों को यीशु को सुनाइए, पड़ोसियों को मत सुनाइए, बात बिगड़ जाएगी। अपने दुख को यीशु को सुनाइए, यीशु के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़िए। मैं वायदा करता हूं प्रभु के नाम पर आपका यह वर्ष बहुत अनुग्रह व पूर्ण वर्ष होगा। यीशु को अपना जीवन साथी बनाइए। याद कीजिए, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु काना नगर के उस घर में उपस्थित थे जहां पे विवाह हो रहा था। दाखरस घट गया। यीशु की उपस्थिति के कारण उन्हें लज्जित नहीं होना पड़ा। यीशु को अपना जीवन साथी बनाइए, बराबर अपने साथ रखिए। अंत में अपने जीवन को स्वर्गोन्मुख बनाइए। बड़ा शब्द है, मैं समझता हूं सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। यानी हमारी दृष्टि स्वर्ग की ओर हो, धरती की ओर नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन को इस धरती पर मर मिटना नहीं चाहिए। हमें स्वर्ग की ओर पलायन करना है। हमें अपनी आंखों के सामने सतत स्वर्ग को रखते हुए जीवन जीना है। इस प्रकार जीना है कि हमें लक्ष्य प्राप्त होना है। वही हमारा लक्ष्य, एकमात्र लक्ष्य है। बाकी सब माध्यम मात्र हैं। प्रार्थना करता हूं कि यह वर्ष हमारे लिए आशीष का वर्ष बने। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस नए वर्ष के लिए धन्यवाद देते हैं। तूने इस नए वर्ष को देखने के लिए हमारी आंखों को खोला। कितने ही लोग इस नए वर्ष को देख नहीं पाए। तूने हमें जीवन का वरदान दिया यीशु, जीने का वरदान दिया। तेरे साथ जीवन जीने के लिए कृपा दीजिए। तेरे वचन में कहा गया है, मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। हमारे जीवन में भी ऐसा होने देने के लिए हमें कृपा दीजिए।
हम स्वार्थी ना बने, घमंडी ना बने, बल्कि अपने जीवन में ईश्वर को कार्य करने के लिए मौका देने वाले बने। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय इन वचनों को सुन रहे हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि तू उन्हें आशीर्वाद दे रहा है, उनके जीवन में कार्य कर रहा है। तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मैं विश्वास करता हूं। इसलिए मैं विश्वास करता हूं कि उनकी दुनिया बदलेगी, उनकी परिस्थितियां बदलेंगी, उनका भविष्य बदलेगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आशीर्वाद दीजिए, पवित्र आत्मा को भेजकर एक एक भाई बहन को इस समय आशा दीजिए, उम्मीद दीजिए, विश्वास दीजिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। 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 खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खोलेगी स्वर्ग की आशीष, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाओ हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा।
से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रभु की उपस्थिति में आइए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अपने मन और हृदय को शांत करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु आपके साथ है, महसूस कीजिए। जीवित ईश्वर की उपस्थिति अनुभव कीजिए। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले, आपकी माता के गर्भ में आपको रचने वाले, पल पल में आपको संभालने वाले उस महान और प्रेमी प्रभु की उपस्थिति अनुभव कीजिए। यह विश्वास कीजिए कि वो प्रभु आपके लिए आए हैं, आपके करीब है इस समय। प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलिए। हृदय की सारी व्यथाओं को व्यक्त कीजिए। जिस तरह एक मित्र के सामने, एक भाई या बहन या पिता मां के सामने अपने हृदय को खोलते हैं, उसी तरह प्रभु के सामने अपने हृदय को खोलिए। क्या परेशान हैं? क्या बेचैन हैं? क्या आपके दिल में अपने भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा आशंकाएं हैं, चिंताएं हैं? प्रभु के सामने रखिए। ख्याल कीजिए, यह आशीष का समय है, यह अनुग्रह का समय है। प्रभु आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, प्रभु आपके साथ हैं। वो आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं। अपने आंसुओं को प्रभु के सामने गिराइए, दूसरों के सामने मत गिराइए। क्या आप टूटे हैं? बोलिए प्रभु से। क्या आपके दिल में घाव है? बोलिए इस समय प्रभु से। क्या आप निराश हैं? प्रभु से बोलिए। क्या आपके मन में चिंताएं हैं? प्रभु से बोलिए। यीशु को आपकी सारी चिंताओं को अपने ऊपर उठाने दीजिए।
प्रभु यीशु, मैं इस समय के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं जानता हूं, विश्वास करता हूं कि इस समय तू मेरे भाई बहनों के करीब है। तू उनके हृदय के एक स्पंदन को महसूस कर रहा है, एक एक पीड़ा को देख रहा है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने मूसा से कहा, मिस्र में रहने वाली मेरी प्रजा की दयनीय दशा मैंने देखी है। अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उनकी पुकार को मैंने सुना है। यीशु, मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय कर रहा है। उनके जीवन में उतर आना यीशु, हर प्रकार की बुराई के बंधन से आजाद करना यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। अपने जीवन की एक एक बात को समर्पित कीजिए और एक एक बात को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रभु की आराधना कीजिए। आराधना में बल है, आराधना में शक्ति है। जब हम प्रभु की आराधना करते हैं तो हम प्रभु के अधीन हो जाते हैं और उसी समय हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। हृदय खोलिए, मेरे पीछे दोहराते जाइए, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, जीवन के वरदान के लिए जीवन के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन के हर एक क्षण के लिए जीवन के हर एक क्षण के हम तुझे लिए धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उतार चढ़ाव के लिए, उतार चढ़ाव के उथल लिए, पुथल के लिए उथल पुथल के हम लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद उन देते हैं। सारे क्षणों के लिए उन सारे क्षणों के लिए जब हमने निराशा का अनुभव किया, जब हमने निराशा का अनुभव किया, विफलता का अनुभव किया, विफलता का अनुभव हम किया, तुझे धन्यवाद देते हैं। हम तुझे धन्यवाद हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परिवार के सभी सदस्यों के साथ, परिवार के सभी सदस्यों के साथ, परिवार के सभी सदस्यों के साथ, परिवार के सभी सदस्यों के उन साथ, सदस्यों के साथ उन सदस्यों के जो साथ हमें दुख देते हैं, जो हमें दुख देते हम हैं, तेरी आराधना करते हैं। तेरी आराधना हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। घर के सारे पीड़ित लोगों के साथ घर के सारे पीड़ित लोगों के हम साथ तेरी आराधना करते हैं। तेरी आराधना करते हैं। परिवार की हर एक कमी के लिए परिवार के हर एक कमी के तुझे लिए धन्यवाद देते हुए तुझे धन्यवाद हम देते तेरी हुए आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते सभी हैं। स्वर्गदूतों संतों के साथ सभी स्वर्गदूतों संतों के हम साथ तेरी आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना करते हमारी हैं। दुर्बलताओं के साथ हमारी दुर्बलताओं हम के तेरी साथ आराधना करते हैं। हम तेरी आराधना हमारी करते हैं। सफलताओं के साथ हमारी सफलताओं हम के तेरी साथ आराधना करते हम हैं। तेरी आराधना हमारे करते हैं। हृदय के हर एक पीड़ा के साथ हमारे हृदय के हर एक पीड़ा के साथ तेरी आराधना करते हैं। तेरी आराधना हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तेरी आराधना हो, तेरी आराधना तेरी महिमा हो। तेरी महिमा तू हो। सदा जीवित रहता है, तू सदा जीवित रहता तू है। सर्वशक्तिमान है। तू सर्वशक्तिमान हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में कुछ लंबी देर तक प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। महिमा, 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 महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पिता परमेश्वर
सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व दे ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करता हूँ, तेरी आराधना तेरी स्तुति। यीशु मेरे नाम मैं करती हूँ, तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व दे ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ, तेरी आराधना तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करती हूँ, तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व दे ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना तेरी स्तुति। तेरी आराधना तेरी स्तुति। तेरी आराधना तेरी स्तुति। तेरी आराधना तेरी स्तुति। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की उपस्थिति में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। जब हम प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, हम अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लाते हैं। विश्वास के द्वारा, भक्ति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, तो हमारे जीवन में चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। हम प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में पढ़ते हैं, उसके वाक्य 3 और 4 में लिखा हुआ है, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। और प्रभु की उपस्थिति से क्या होता है? वचन में लिखा हुआ है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। जब हम प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं, हमारे जीवन में होता है। आश्रम में बहुत सारे भाई बहन आते हैं अपनी पीड़ाएं लेकर। मैं उनसे 10-15 मिनट के लिए मिलता हूं। उसके बाद मैं उनसे कहता हूं, इतने दिन दर्शन भवन में प्रभु के सामने बैठो, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मनुष्य नहीं कर सकता है, उससे 10 गुना या 100 गुना कार्य प्रभु कर सकते हैं। और प्रभु के सानिध्य में, उपस्थिति में बैठने से धीरे धीरे उनके आंसू मिटने लगते हैं, उनका दुख मिटने लगता है, उनका शोक समाप्त हो जाता है। वे धन्यवाद देते हुए अपने घर लौटते हैं। स्तोत्र में हम पढ़ते हैं, स्तोत्र 116 में स्तोत्रकार कहता है, मैं प्रभु को प्यार करता हूं क्योंकि वह मेरी पुकार सुनता है। मैं जीवन भर उसका नाम लेता रहूंगा क्योंकि उसने मेरी दुआई पर ध्यान दिया। मैं मृत्यु के बंधनों से जकड़ा हुआ और अधोलोक के फंदों में फंसा हुआ था। मैं संकट और शोक से घिरा हुआ था। तब मैंने प्रभु का नाम लेकर पुकारा, प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कर। उसने मृत्यु से मुझे छुड़ाया। उसने मेरे आंसू पोंछ डाले और मेरे पैरों को फिसलने नहीं दिया।
प्रार्थना में, आराधना में जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, ये होता है। कई नशेड़ी आश्रम आते हैं, मैं उनसे कहता हूं आपको 2 काम करना है। एक, प्रभु के सामने बैठना है और प्रभु के वचनों को सुनना है। दूसरा है आपको सेवा करनी है। जब आप प्रभु के नाम पर सेवा करने लगते हैं, जब आप प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, बिना आपके जाने ही आपके अंदर परिवर्तन आने लगता है। जिस शराब के लिए आप ललायत रहते थे, वो प्यास मिटने लगती है। इसीलिए प्रभु ने कहा जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास को बुझाएं। विश्वास के साथ जो प्रभु के सामने जाता है उसकी प्यास बुझती है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आश्रम में बहुत सारी बहनें आती हैं रात को जागरण करने के लिए। 5-5, 10-10, 20-20 औरतें आती हैं, प्रभु के सामने रात भर बैठती हैं, आराधना करती हैं, स्तुति करती हैं। उनको मालूम है कि उनके जीवन में उसके द्वारा क्या मिल रहा है। तो प्रभु की उपस्थिति में हमारे आंसू मिट जाते हैं, हमारा शोक मिट जाता है, हमारा दुख मिट जाता है। हम इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। आंखें बंद कीजिएगा और इस समय प्रभु की उपस्थिति का अनुभव कीजिए। यह विश्वास कीजिए कि इस समय प्रभु आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। यह विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में इस समय कार्य कर रहे हैं। प्रभु आपके बंधनों को खोल रहे हैं, आपके आंसू को मिटा रहे हैं। प्रभु के करने दीजिए। यीशु जीवित है। यीशु मरने के बाद तीसरे दिन मृत्यु को हराकर पुनर्जीवित होने वाले हैं और उनके नाम पर आज चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। विश्वास के साथ इस समय प्रभु की उपस्थिति में बैठिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। यीशु इस समय उतर आइए हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने के लिए, हर प्रकार के बंधन को तोड़ने के लिए, हमें हर प्रकार की बुराई से बचाने के लिए, शैतान के हर प्रकार के फंदे से बचाने के लिए आइए यीशु आइए। एक एक भाई बहन के जीवन में आइए। आइए हम एक साथ इस समय प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। और रविवार की तरह आज भी आइए हम इस समय रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि लोग रोगियों को यीशु के पास लेके आते थे कि रोगी अपने में समर्थ नहीं थे, वे निराश थे, उदास थे। ऐसी अवस्था में रोगियों को प्रभु के पास ले आना हमारा कर्तव्य है। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं एक अर्धांग रोगी को लोगों ने चारपाई के सहारे यीशु के सामने छत खोलकर मिटा दिया। लोगों के विश्वास को देखकर प्रभु ने कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। उसके बाद प्रभु ने उसको चंगा भी किया। हम इस समय सभी रोगियों को प्रभु के सामने लाएंगे। हम इस समय सैकड़ों की संख्या में इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। हमारी प्रार्थनाएं प्रभु सुनेंगे, विश्वास करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हर तरह के रोगी को हम प्रभु के सामने लाएंगे। मत्ती के समाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, उसके बाद 16 में संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को यीशु के पास ले आए और यीशु ने शब्द मात्र से उनको चंगा किया और अबदूतों से छुटकारा दिया और सभी रोगियों को चंगा किया। हर तरह का रोग प्रभु की अधीनता में है। प्रभु का सामर्थ्य हर तरह के रोग को मिटाने में समर्थ है। सभी रोगी भाई बहनों से अनुरोध करूंगा कि अपने रोगों को प्रभु को समर्पित करेंगे। यीशु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए, आपके रोगों को मिटाने दीजिए। क्या आप कैंसर के रोगी हैं, किडनी के रोगी हैं, पेट के रोगी हैं, आंख के रोगी हैं, कान के रोगी हैं, अंदरूनी रोग से परेशान हैं, अलग अलग प्रकार के रोगों से पीड़ित हैं?
इस समय यीशु के हाथ में समर्पित कीजिए। यीशु को आपको स्पर्श करने दीजिए। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र आत्मा को भेजकर मेरे भाई बहनों को स्पर्श करना इस समय, रोगों से मुक्ति देना इस समय। यीशु आइए, प्रभु यीशु आइए, आइए प्रभु यीशु आइए, आइए प्रभु यीशु आइए। उतर आइए पवित्र आत्मा, उतर आइए पवित्र आत्मा, मेरे भाई बहनों को चंगाई देने के लिए। आइए हम ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आराधना में महाराज, नमे महाराज, नमे मां। चंगाई, 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 चंगाई। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, सामर्थ्यवान नाम पर, बड़े से बड़े रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त मेरे भाई बहनों को चंगाई मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु से चंगाई ग्रहण कीजिए। विश्वास कीजिए कि प्रभु मुझे चंगाई दे रहे हैं, दे चुके हैं। उस रक्तस्राव से पीड़ित नारी की तरह जिसने विश्वास किया, यदि मैं यीशु नाजरी के कपड़े के पल्ले को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। विश्वास कीजिए कि आप चंगे हो रहे हैं, हो गए हैं। उस कोढ़ी की तरह जिसने प्रभु से कहा, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। विश्वास कीजिए कि प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। चंगाई ग्रहण कीजिए, चंगाई ग्रहण कीजिए, चंगाई ग्रहण कीजिए और लोगों को साक्ष्य सुनाइए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। भाई और बहनों, मैं आप सभी को कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। ये जाड़े का मौसम है, इसके बावजूद या इसके बाद भी अगर कोई आश्रम में आकर रहना चाहते हैं, कुछ दिन प्रार्थना में बिताना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। आश्रम में हर महीने के दूसरे शनिवार को पूरे दिन का सत्संग है। हजारों की संख्या में भाई बहन आते हैं वचन सुनने के लिए और प्रभु की आराधना करने के लिए, एक साथ प्रभु की स्तुति करने और चंगाई पाने के लिए। आपका हार्दिक स्वागत है। मातृधाम आश्रम से एक पत्रिका प्रकाशित होती है। प्रभु ने कहा आपको चाहिए तो हमें संपर्क करेंगे। मातृधाम से एक विशेष सेवा है, मातृधाम रेडियो की सेवा। मेरे ख्याल से उत्तर भारत में एक अनोखी चीज है। 24 घंटे गीत, संगीत, प्रवचन, साक्ष्य, प्रार्थना इत्यादि। जो भी इसको लेना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करें ऐप और मातृधाम रेडियो का आस्वादन करेंगे। यूट्यूब में हमारे कार्यक्रम शायद आप जानते हैं, हर रोज की रोटी सुबह 5 बजे, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, और इसके अलावा मंगलवार को युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शाम को 5 बजे, शुक्रवार को एक शक्तिशाली प्रार्थना, पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना शाम को 6 बजे से 7 बजे तक, रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और दोपहर 12 बजे मातृधाम सत्संग। ये सारे कार्यक्रम आत्मा के अभिषेक में आपके लिए तैयार किए जाते हैं। जरूर इसके द्वारा पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं, प्रभु की आशीष पाएं। अभी हम लोग प्रभु की आशीष पाएंगे। विशेष करके जो लोग तेल और पानी लाए हैं अपने हाथ में उठा के पकड़िए कि प्रभु आपको आशीष दें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु इस तेल और जल को शुद्ध और पवित्र कीजिए। पवित्र आत्मा के द्वारा अपना सानिध्य, अपनी उपस्थिति दीजिए, ताकि जो भी इसको ग्रहण करें उनको चंगाई मिले, बंधनों से आजादी मिले। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे।
प्रभु तुझे धन्यवाद मेरे तन मन से, प्रभु तुझे धन्यवाद